मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की मिया को देखते हैं जिसे बचपन से ही समंदर से काफ़ी लगाव था। मिया के फादर की काम की वजह से वो लोग न्यू सिटी में मूव ऑन करते हैं, लेकिन मिया इन सब से खुश नहीं थी। ना ही वो किसी से ज़्यादा बात करती थी, जिस वजह से वो और अकेली हो गई थी। जब वो स्कूल से वापस घर आती है तब उसकी मदर रूम में आकर स्कूल में उसके पहले दिन के बारे में पूछती हैं, लेकिन मिया उन्हें रूम से जाने बोलती है और फ्रस्ट्रेशन में अपनी मॉम को धक्का दे देती है। बाद में मिया अपनी मॉम से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। एक रात सडनली मिया की बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी पीते वक्त वो पानी में बहुत नमक मिला लेती है। साथ ही अब उसे कच्चा मांस खाना अच्छा लगता था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिश टैंक में रखे गोल्ड फिश को खा लेती है। जल्दी अजीब फील होने की वजह से उसे वॉमिट हो जाती है। मिया अपने अकेलेपन से तंग आकर स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है और जानबूझकर कूल बनती है ताकि लोग उस पर ध्यान दें। पहले तो कुछ लड़कियां उसे टीज करती हैं और अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर देती हैं, लेकिन मिया के बेबाक एटीट्यूड को देखकर वो इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो लड़कियां काफ़ी बिगड़ी हुई थी। वो मिया को पॉर्न वीडियो दिखाती हैं, साथ ही शॉपिंग मॉल जाकर मस्ती के लिए वहां से सामान चुराती हैं। उन्हें देखकर मिया भी उन जैसा बनने के लिए उन लड़कियों के साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है और घर आकर डेटिंग प्रोफाइल चेक करती है। नहाते टाइम मीरा नोटिस करती है उसके पैरों की उंगलियां अजीब तरीके से चिपकना स्टार्ट हो गई हैं। तभी उसकी मदर आकर उसे गोल्डफिश के बारे में पूछती है, जिस पर मिया कहती है उसने टॉयलेट में उसे फ्लश कर दिया, जिसे सुनकर मिया की मदर गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। मिया का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था कि वो उनसे अपने अंदर हो रहे चेंजेस के बारे में कह पाए, इसलिए वो अकेले ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है, जहां डॉक्टर उससे बोलती हैं इस तरह उंगलियों का चिपकना बहुत ही कॉमन है। ये बाय बर्थ होता है और एक माइनर सर्जरी के बाद उसकी उंगलियां नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मिया को ये प्रॉब्लम 2 दिन पहले ही हुई थी, जिसे सुनकर डॉक्टर भी शॉक थी, इसलिए वो मिया को कुछ टेस्ट कराने बोलती है। लेकिन मिया टेस्ट के बीच में ही वहां से उठकर भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी ये बात जाने और उसका मजाक बनाए। नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के सामने कूल बनने की कोशिश में मिया एक 35 साल के आदमी को डेटिंग प्रोफाइल के थ्रू होटल में मिलने जाती है, लेकिन जब वो आदमी मिया के पैरों को टच करता है वो उसे धक्का देकर बाहर चली जाती है। मिया अपने पैरों की उंगलियों को लेकर काफी इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए वो सुपरमार्केट से सामान लेकर खुद ही अपनी उंगलियों के बीच की स्किन को काटती है, जिसमें उसे काफी दर्द भी होता है। अपने अंदर हो रहे चेंजेस को लेकर मिया को डाउट होता है, शायद वो अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इसलिए वो एल्बम में अपनी मदर की प्रेगनेंसी की फ़ोटो चेक करने लगती है, जो उसे नहीं मिलती, इसलिए वो इस बारे में अपनी मदर से पूछती है। लेकिन मिया की मदर बात का सीधा जवाब नहीं देती और बात टाल देती है। मिया इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ रहने वाले एक लड़के रियान के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। रियान उसे इवनिंग होने वाली कैंप पार्टी में इनवाइट करता है। मिया उस पार्टी में जाती है ताकि वो अकेला फील ना करे। पार्टी में मिया की फ्रेंड जीना ने काफी ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो दोनों मिया के घर ही नाइट स्पेंड करते हैं, जहां मिया जीना से अपनी फीलिंग शेयर करती है कि कभी कभी उसे लगता है वो अडॉप्टेड है। दोनों साथ में काफी मस्ती करके सो जाते हैं। मॉर्निंग दोनों स्कूल कैंप के लिए निकल जाते हैं, जहां परमिशन लेटर पर उन्होंने फर्जी साइन किए थे। जीना अपने साथ ड्रग भी लाई थी, जिसे वो सब सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर पीते हैं। कुछ देर बाद मिया नोटिस करती है उसके पैर अजीब तरह से चेंज हो रहे हैं। जब वो घर आती है तो बिना परमिशन लिए कैंप जाने पर उसे काफी डांट पड़ती है। सुबह उठने पर मिया देखती है उसके पैर की स्किन अजीब तरीके से निकली हुई है। ये सब वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो सारी स्किन बेड के नीचे छुपाकर स्कूल चली जाती है। आज क्लास में उन्हें फिश के ऊपर स्टडी करने के लिए उसे काटना था। मिया फिश की स्मेल से काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी और क्लास खत्म होने के बाद जब सभी क्लासरूम से चले जाते हैं, मिया उस फिश को खा जाती है, जिसे उसकी क्लासमेट देख लेती है। मिया उसे पकड़कर धमकी देती है, अगर उसने किसी को ये बात बताई तो अच्छा नहीं होगा। मिया के हाथ से चीज़ें निकलने लगी थी और वो खुद को हेल्पलेस पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के रूम में जीना के साथ मिलकर अडॉप्शन पेपर ढूंढना स्टार्ट करती है ताकि वो अपनी बात प्रूफ कर पाए। लेकिन उससे पहले मिया की मॉम घर आ जाती है।
मिया उनसे वापस प्रेगनेंसी पिक के बारे में पूछती है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया के पेरेंट्स एक वेडिंग अटेंड करने के लिए कुछ दिन घर से बाहर जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए मिया भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स पानी में मजे कर रहे थे। उनमें जीना भी थी और वो डूब गई थी। मिया बिना देर किए पानी में कूद जाती है और जीना को सेफली पानी से बाहर ले आती है। घर लौटने पर मिया देखती है उसके बॉडी के ऊपरी हिस्से पर अजीब निशान थे जो कि फिश के गिल्स की तरह लग रहे थे और उसके पैर की स्किन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। मिया ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये सारे चेंजेस उसे काफ़ी तकलीफ दे रहे थे। ये सब भुलाने के लिए वो अच्छे से रेडी होकर एक क्लब में जाती है, बहुत ड्रिंक और स्मोक करती है और नशे की हालत में 3 लड़के उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीना वहां आकर उसे बचा लेती है और मिया के पैर के बारे में पूछती है जो जीना ने तब देखा था जब वो मिया के पीछे उसके घर आई थी, लेकिन मिया ने उसे वहां से भगा दिया था। ये सुनकर वहां मौजूद लड़के मिया के पैर देखते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाने लगते हैं। मिया वहां से भागकर अपने घर आती है, लेकिन उसके पैर की हालत अब और खराब हो गई थी। वो चिपक गए थे जिसके कारण मिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। सुबह जब मिया उठती है वो देखती है पैरों की जगह उसकी एक लंबी मरमेड की तरह टेल निकल आई है। दर्द में मुश्किल से रेंगते हुए मिया बाथटब तक पहुंच जाती है। पानी में रहकर मिया काफी शांत हो जाती है। उसने अपने रूम को पूरा पानी से भर दिया था और फाइनली अपना सच उसने एक्सेप्ट कर लिया था। मिया इस तरह घर में नहीं रह सकती थी। इस टाइम उसे सिर्फ जीना पर ट्रस्ट था, इसलिए वो उसे कॉल करके घर बुलाती है। जीना मिया की बीच तक जाने में हेल्प करती है। मिया अपनी मदर को कॉल करके उनसे लास्ट टाइम बात करती है और जीना को भी लास्ट टाइम गुड बाय कहती है और समुंदर की गहराई में चली जाती है, जहाँ वो पूरी तरह से अपने वजूद को एक्सेप्ट कर लेती है। फाइनली उसे अब अपना सच पता था और वो इसमें खुश थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।